पहले तो मैं ये आरब के डाउट्स कर रही हूँ, फिर मैं इन्हें रब कर दूँगी ताकि मैं वो बोर्ड यूज़ कर सकूँ, फिर मैं इकट्ठा टेस्ट डिस्कस करूँगी और 10 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा, फिर मैं वो कराऊंगी चैप्टर। आप लोगों ने ये कर रही है सारे आरब्स के डाउट? क्या कॉमन लिया इसमें? ध्यान से सुनना आरब। 3। अब जब कॉपी मिलती है ना, जब आपकी कोई मिस्टेक है, मेरे आपको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कॉपी को, ये नहीं कॉपी मिल गई रख ली, कॉपी को देखा करो कहाँ रेड पेन है, मेरी क्या गलती हुई है, उस सबको लिख दिया करो कि मैं ये मेरा सम गलत था कॉपी पे, हालांकि सारे सम्स डिस्कस थे फिर भी वो गलत था। तो कोई बात नहीं, आपको किसी को भी, नॉट ओनली आरब आई एम टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू आस्क योर डाउट कि मेरी इसमें क्या गलती है। डिड यू गेट मी? ये देखो, ठीक है। 3 4m स्क्वायर, तो मैच ही देखो सारे जाके, पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस सही है। 3 2m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, ये 12a स्क्वायर माइनस 13a स्क्वायर, 12a साथ साथ करते जाओ जिसको भी करना है। आ रहा तुम स्पेशली, टाइम नहीं मिलेगा। ये x कॉमन, यहाँ क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 144, 144 इज व्हाट? 12 स्क्वायर। x कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। इसमें तुम आ पता है क्या कर रहे हो? p का स्क्वायर ले रहे हो, 81 का स्क्वायर ले रहे हो, 9 का स्क्वायर मतलब 81, ये सारा ठीक कर रहे हो। फिर ये है a स्क्वायर माइनस, ये आरव ही नहीं करता होगा, जो पकड़ा गया कह लो। कई लोग ये हरकतें करते हैं, a प्लस b, a माइनस b। अब जो प्लस वाला होता है ये नहीं खुलता दोबारा, माइनस वाला फिर से खुलता है ऐसे। अब ये क्या लिख रहा है इसको? p स्क्वायर प्लस 9, इसको लिख रहा है p प्लस 3 ऐसे। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस, इस पे स्क्वायर नहीं लगा तो इस पे भी स्क्वायर लगा। 2x कॉमन, अंदर क्या आ गया? x4 माइनस 1, ठीक। 2x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। 2x x स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b a माइनस b। 2x कॉमन, 1 माइनस 16x4, 2x 1 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 4x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी काम करके ना बाहर के रास्ते से पीछे आ जाइए और ये करके सारा, ये तो डाउट्स है तुम्हारे, डाउट्स छोड़िए, अब नहीं कहते उसने पूछ लिए, तुम्हारे नहीं है, पीछे आके बैठते जो मैं स्टार्ट करेंगे। जो कर रहे हैं वो कर ले, मैं 2-4 मिनट वेट करूंगी। इधर से आते दौर से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, प्लस वाला ऐसे ही रहता है, a स्क्वायर माइनस b माइनस वाले आगे आगे चले जाओ डॉट से। 2x 1 प्लस 4x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b a माइनस b। क्लियर है सारे? डॉसी जितना आगे हो सकता है। और फैन चला दे जरा, नमकीन गर्मी हो जाएगी। तुम लोग ये मिलाओ बच्चों, 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, बंद कर दे डोर और फैन चला दे। 35xy प्लस yx, फर्स्ट विथ फर्स्ट, उधर से चूज ले आओ अगर करना है तो, चेयर्स मत लाना। फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, सेकंड विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, ये दोनों ऐड होके कितना बनेगा? 38y plus 5, is it? Yes ma'am. Okay? Yes ma'am. किसका सेम है? कॉपी से के जानिए सबकी जगह। a with 0.18, a क्यूब। इसको ना आपको लिखना भी चाहिए, स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। जब जी चुन रही हो a को दोनों से 0.18 क्यूब 3a,
माइनस 0.1 ए स्क्वायर माइनस 3। आपको लिखना चाहिए ए मल्टीप्लाइड बाय बोथ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बोथ। ये ए क्यूब है, ये ए है, ये ए स्क्वायर, ये दोनों देखो। ये शायद कल होनी क्या था? ये कल रमीक का गलत था, ये एलसीएम 15 5 टाइम्स। अब ना ये बच्चों की तरह दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बंद करो। यू आर नो मोर अ किड टू राइट अगेन एंड अगेन। इधर आ जाओ, अपनी अंदर आओ, कम इनसाइड, सिट डाउन दिव्यांका, शी विल कम इनसाइड, पिक अप योर बैग। 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स 15 3 में ये उठा दो ट्रे वहां से बाहर रख दो उस कमरे में। 15 3 में 5 टाइम्स, 5 into 2 10 है, 3 टाइम्स 9 19 है माइनस 18 है a बाय 15। इसको आप कॉलम में करते हैं या हॉरिजॉन्टली करते हैं? मतलब आपकी फी नहीं आई ऑनलाइन। ये तीनों क्या होंगे? 7 + 5 12, 12 माइनस 3 माइनस 4x माइनस x माइनस 5x प्लस 2x 14 माइनस 1 इज Plus 13. Are your answers matching? Yes, ma'am. अगर कोई इनकम्प्लीट सम है और अगर कोई गलत आया आपका तो उसको क्रॉस करके यहाँ लिखिए करेक्शन। समझ आ गई मेरी बात? ये ऊपर, ये नीचे, ये क्या 5 और b, ये कैसे हो सकता है? 5b हो, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, फ्रॉम 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब सबको मैं बता रही हूँ, कैम्ब्रिज वालों को मैंने बोला अपना चैप्टर 2 और 3 रेडी रखिए। कल आते ही 4:15 बजे आ जाना मंदिर, अपने डाउट्स लिखने, स्टेटमेंट्स भी लिखनी, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर। जिसको भी जो डाउट है फील फ्री टू आस्क एनी डाउट 2 और 3 का। तुम लोग 9th और 14th करोगे, मतलब मुझे इस वीकेंड तक, फ्राइडे सैटरडे तक अपना काम, आपके 2 ये और इनके 2 ये कंप्लीट चाहिए। समझ गए? 11 चैप्टर का स्ट्रेस मत लो, बस सुनो, वो फिर से दोबारा से शुरू हो, उसका कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सुनो, स्ट्रेस फ्री भी होने की जरूरत नहीं है कि उसको सुनना ही नहीं है जी, कि छुट्टी ले लो जब दिल करे, कोई बात नहीं, वो दोबारा होगा, वो 2 बार होगा तभी आपका स्ट्रॉन्ग होगा चैप्टर। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, 6 minus 5 is 1, x minus 3x is minus 2, plus minus 4 minus 2, 2. Are your answers matching? Next कौन सा था? ये किसकी कॉपी ली है? ये खोल के तो इसके आगे की क्वेश्चन मैम उधर है। कहाँ प्लस? मैम 4 साइन चेंज होके माइनस आएगा। ये प्लस है? मैम नीचे वाला मैम ये क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है। अच्छा, तो ये हो गया प्लस, तो यहाँ बनेगा 5। यस मैम। मैं और डिस्कस करूँ या ओके शुरू कर रही हूँ? मैं ऑब्जर्वेशन आता ही है ना तुम्हें? फिर भी मैं बोल रही हूँ, इस रूम में जो बच्चे हैं जो 5 बजे 4:50 पे आते हैं, अपने डाउट्स लिख देंगे अगर कोई है फैक्टराइजेशन के। मुझे इस वीकेंड तक ये दोनों चैप्टर परफेक्ट चाहिए, ठीक है? और तुम्हारे वो दोनों 2 और 3 और तुम्हारे 9 और 14 और वंश वालिया तुम्हारा जो 11 चल रहा है वो देखो। चलो बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r ब्रैकेट r। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज तो नहीं हो रही, पर किसी ने पूछी थी कि बता दो मैम व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? pi r, ठीक है? pi r स्क्वायर है। अच्छा, अवनी कैन यू टेल मी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 4 वेरी गुड, 4 साइड स्क्वायर। धैर्य कैन यू टेल मी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6 वेरी गुड। पारुल कैन यू टेल मी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 into f plus b to h। वेरी गुड। प्रियांशी कैन यू टेल मी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 into f b plus b h plus h। जब आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे ना, आपकी आने वाली 9th और 10th भी मजेदार, इतने आप कॉन्फिडेंट, सेम टॉपिक 9th में थोड़ा हाई लेवल, 10th में उससे ज़्यादा हाई लेवल, और फिर 12th में
उससे भी ज़्यादा इनकी डिफरेंशिएशन सिखाई गई है। तो ये फॉर्मूलाज इसी क्लास में इतने परफेक्टली हो जाने चाहिए। मतलब व्हाई डिड यू नॉट ओपन दीज टूल्स? द गर्ल्स हैड टू रश देयर टू गेट दिस टूल्स। बैठे जा रहे हो। अच्छा, जब आप बैठते हो खोल दिया करो। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हर्ष? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एस क्यूब। क्लास ही नहीं अटेंड की हर्ष आपने? हर्ष होमवर्क के लिए ना, होमवर्क के लिए क्लासेस नहीं मिस की जाती। मेरी ये सजेशन है, मानना ना माना तो बेटा यू आर सच अ गुड बॉय। धीरे धीरे जब तू ब्रेक, अब तेरे को टॉपिक में समझ नहीं आया क्योंकि तेरे को फॉर्मूलाज ही नहीं आते। तूने मेन क्लास ही की, तूने मुझे कहा भी था वीडियोस नहीं भूल गई, मैं आज भेज दूँगी। इट इज़ माई फॉल्ट, बट पहले तो तेरी गलती है। अब इस तरह से अगर आप क्लासेस मिस करोगे तो लिंक जाके भी तो होमवर्क हो सकता है। होमवर्क का क्या सारा दिन अपना ही है, या इतना ही पेंडिंग काम हो जाता है कि वो 5-6 घंटे मांगता है काम। इतनी स्वीट सी स्माइल देने वाली तो बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलो बच्चों। L into B into H। अगर मैं बोल रही हूँ एरिया 4 वॉल्स तो वो चारों साइड है। अगर मुझे इस रूम को पेंट करना है, सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट करना है, तो रणवीर जी मैं क्या फॉर्मूला लूंगी? फ्रैंकली बताऊँ तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम बैठे ना वो वॉल बहुत टेढ़ी होगी। अपना बेडरूम, अपने अपने घर का बेडरूम या वो रूम है जो साथ वाला, वो क्यूबॉइड है ना? ये रूम में तो यहाँ कर्व आ गया वो डोर की वजह से। ये कोई भी शेप नहीं है, इट इज एन इरेगुलर शेप, क्योंकि कुछ इक्वल ही दिया है। ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, वहाँ से टेढ़ी हो गई। हाँ जी, क्या पूछ रही थी मैं? हाँ, अगर मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालनी है रणवीर जी उस वाले रूम की, तो क्या फॉर्मूला यूज करूँगी? यातिश, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तू तो पूरा कमरा पेंट कर रहा है, चारों दीवारें, छत और जमीन भी पेंट कर दी मैंने, उसमें भी पोछा मार दिया। टाइले वाइले कुछ नहीं लगवाई? कहता भैया इसमें भी पोती मार दे। तो लुक एट हिम, व्हाट ही इज सेइंग। 2L plus B into H। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 2L plus B into H। मैं बोल रही हूँ 4 दीवारें करनी है, तो बोल रहा है 2LB plus BH plus। अगर मैं बोलूँ 4 वॉल्स और सीलिंग तो 2L plus BH plus top plus L। जितना फ्लोर है उतनी सीलिंग होगी। कल मैंने आपको बताया था कि एक वो सिलेंडर है, उसको कट करके क्या बनाया गया? रेक्टेंगल। पेपर है किसी के पास? कोई भी पेपर फटा हुआ हो। हाँ, ये दे दो, ये देखिए, ये इस सिलेंडर का एरिया मैंने कहा था 4/2/4, यही था 4/2/4। ये क्या चीज़ है? Circle। Circumference becomes the Length। कल कौन एब्सेंट था? अमर ने तो वो भी नहीं बोला मैम मुझे वीडियोस भेज दो, कहते छड्डो परे बस ही जान छुट्टी हुई है, हम जान फेर फसा लो। जितनी मैं आप सबको एक ही मंत्र दे रही हूँ, जिसने अब लाइफ एंजॉय कर ली, मज़े कर लिए, उसकी सारी उम्र धक्के ही धक्के, और जिसने अब धक्के खा लिए, अब एफर्ट कर लिया, धक्के खाना मतलब कोई नुकसान नहीं, जिसने अब अपनी हिम्मत मार के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, उसकी लाइफ में आराम ही रहा। नॉट ओनली ऑफ मैथ्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू विल स्टडी हार्डर दीज डेज, दीज प्रेशियस years ऑफ लाइफ, you will be comfortable forever your life. But if you want to enjoy your life and do nothing, then you will be repenting later on, getting nothing in your hands. This golden time will be lost. आपके पेरेंट्स आपको स्पेशल कोचिंग क्लास दे रहे हैं, दे आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है ना? वाई आर दे स्पेंडिंग एक्स्ट्रा? बेवकूफ़ है कि एक तो पहले तुम्हें घर से छोड़ने आए, फिर तुम्हें लेने आए, फिर तुम्हारी फ़ी दे। Most of you, not most of you, few of you think they are fools. They have some extra money which they want to spend, and they are doing it for your future, so your concepts are more clear, you work more harder, you practice more. आप एब्सेंट हो रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर दो कि मैम आपने वीडियो बनाया तो भेज दो, तो जरूरत ही नहीं लगती है। मैंने आपको बोला था कि सर्कमफ्रेंस बिकम्स द लेंथ एंड हाइट बिकम्स द ब्रेड्थ। ये कल हो चुका था,
और मैं 2 मिनट लगा के इसको रिपीट करना चाहती हूँ. लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4224 centimeter square. 2 pi RH is this. When it is cut to form a rectangular sheet. This is a cylinder. कट हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया? This becomes length. Circumference becomes length and height becomes the breadth. Circumference क्या है? 2 pi r हाइट और ब्रेड्थ आपको दी हुई है शायद. पेपर की ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 33. तो ये था 2 पाई RH इज इक्वल टू 4. इतने पोर्शन को मैं इकट्ठा क्या कह सकती हूँ? L इसको मैं क्या कह सकती हूँ? B. हो गया मेरा काम. ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 33. जो 33 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या हो गया? 3 11 3 1s 3 3 4s 3 11 1s 11 3s 3 से काटा है ना? 11 1s 11 11 2s 8. पेरीमीटर ऑफ शीट. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 12 plus B. आपसे मैंने क्या पूछा था रणवीर से? लेंथ आपने निकाल ली, ब्रेड कितनी है? 30. कितना हो गया ये? 161 इंटू 2 322. ये आ गया पेरीमीटर. अब है ये रेवोल्यूशन. एक रोड रोलर है, देखिए रोड रोलर देखा है आपने? सड़क जब बनती है गोल गोल मशीन ऐसे घूमती जाती है. Yes. बड़ी सी एक मशीन होती है क्रेन के आगे. वो मशीन रोड को लेवल करने के लिए उस पर उसको फेंकते हैं. उसको पंजाबी में तो लोग बोलते हैं चारकोल. Yes. उसको फिर घुमाते रहते हैं, रोलर रोल करता रहता है. तो वो कितनी रेवोल्यूशन रहेगा? 750. और डायमीटर है 84 सेंटीमीटर. ये रोलर है, ये रोड है, ऐसे घूम रहा है. अब रोलर ऐसे तो नहीं होता, ऐसे हुआ फिर खड़ा, ऐसे होता है रोल. क्या कवर करता है? कर्व सरफेस एरिया. एरिया नहीं कर रहा, कर्व इसको कहते हैं. एरिया और कर्व सरफेस एरिया में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ये होती है प्लेन फिगर्स. इनके आप बोलते हैं एरिया. जो होती है सॉलिड फिगर्स लाइक कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, ये होती है सॉलिड फिगर्स. ये प्लेन पेपर ये सॉलिड है, तो ये इनके क्या कहते हैं आप? कर्व सरफेस एरिया. एरिया होते हैं प्लेन फिगर्स, समझे? उनमें कहते हैं आप एरिया. और इनमें आप कहेंगे जब रोलर ऐसे घूम रहा है, एक बार घुमा उसने क्या कवर किया? 2 पाई RH. दूसरी बार घुमा 2 इंटू 2 पाई RH, 3 इंटू 2 पाई RH. आपको याद होगा जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बैंगल है किसी के पास? कड़ा दे. तो मैं आपको एक रोड वाला क्वेश्चन कराती थी. एक व्हील घूम रहा है, बाईसाइकिल का व्हील है या कार का व्हील है. जब व्हील एक बार घूमता है तो वो क्या कवर करता है? सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. उसने क्या कवर कर लिया? अपना डिस्टेंस. मैंने क्या लाइन लिखवाई थी 7th क्लास में? डिस्टेंस कवर्ड. मेरे पास ही थे ना 7th में. डिस्टेंस कवर्ड इज Circumference into number of revolution. ये था कि जब एक साइकिल का या किसी का भी हो भाई, बस का, कार का, स्कूटर का, साइकिल का, वो एक बार घुमा तो उसने क्या कवर कर लिया? Circumference. तो ऐसे गोल 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 घूमते घूमते सर्कमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस. ये लाइन हर साल बोलूंगी मैं, हर साल, क्योंकि ये हर लाइन व्हील वाले क्वेश्चन आते ही रहेंगे. फिर है रोलर. रोलर अब रोल कर रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रोड. रोड पे चल रहा है, रोड का एरिया कवर हो गया, तो क्या बना? एरिया. मतलब रट्टा मत मारो. रोड पे जब रोलर रिवॉल्व कर रहा है तो एरिया ऑफ रोड इज कर्व सरफेस एरिया इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. और ये जो रोलर रोल कर रहा है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर. और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 1. तो रेडियस कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ रोड. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है? 7. एरिया ऑफ रोड इज
curved surface area into number of revolutions. and this is not something to be crammed. I've shown you roller 1 2 जितनी उसे 750 750 बार घूमने के बाद उसने पूरा ग्राउंड कवर कर लिया. अगर उसने 750 रेवोल्यूशंस में पूरा ग्राउंड कवर कर लिया तो वो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हो गया. बोलो वो निकाल रहे हैं हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस. तो ये एरिया ये सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं. सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ राउंड्स होता है. वो प्लेन फिगर थी, वो व्हील था. व्हील इज सर्कल. इसका कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है सॉल्व. कर्व सरफेस एरिया होता है. इसका कर्व ही घूमेगा. और ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा. बताना. ऐसे घूमेगा. रोलर कैसे घूमता है? ऐसे. पहिया कैसे घूमता है? तो दिमाग से सोचो ना. इमेजिन व्हील है, ऐसे बाउंड्री कवर कर रहा है. बाउंड्री इज व्हाट सर्कमफेरेंस. रोलर ऐसे घूम रहा है तो रोलर क्या कवर कर रहा है? कर्व सरफेस. तो रट्टा बांधने की वो चीज़ ही नहीं. उस चीज़ को घूमते हुए इमेजिन कर लो कि क्या घूम रहा है. एरिया ऑफ रोड. कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट? 2 pi r/h. Revolutions is 7. Now these units, this is centimeter and this is meter. रोड कोई छोटी सी तो होती. सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आंसर नहीं अच्छा लगेगा. मीटर स्क्वायर तो हो. अब दिल्ली से नवा शहर का डिस्टेंस बात कर रहे हैं तो विल टॉक इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. देखो यूनिट ही लगेगी ना. रोड शुड बी इन मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर और ये रेडियस कितना हो गया? 42/100. अब इसको 100 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और अगर मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं. When I was a kid, I found it very difficult to understand कि कब मल्टीप्लाई करना होता है और कब डिवाइड. So the easy way out is when you move from left to right, you multiply. From bigger to smaller units, we multiply, and from smaller units to bigger units, we divide. And the chart is kilo, Heka, Dema, meter, deci, centimeter. If I have to convert meter into centimeter, I multiply by 100. If I, because there are many who have studied from me, they know all these. But there are many who are new admission, so they might find it difficult and would always hesitate to ask. We always feel hesitate कि अरे हम ये कैसे पूछे, हम इतने बड़े हो गए, इतनी छोटी बात कैसे पूछे. So don't restrict yourself to your age or your class. If you have anything unclear, you should ask. तो उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? Divide. 2. इसकी मैंने ट्रिक बताई थी. King Henry died. Mother did not cry much. कहता है दिल मुझे डिग्री कम मिलेगी. ये लर्निंग टेक्निक्स होती है. नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी. 2 pi r. What is r? 42/100. What is h? 1. How many revolutions? 7. So I cut this with this. 7 6 5 15 5 2. What have I left with? 22 into 6 into 15. 90. 22 into 90. 1980. This would be the area of road. So I might change the diameter of the roller. I might change the. इसमें तो ये पूछी है एरिया ऑफ द रोड. कभी वो पता है क्या पूछ लेते हैं? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी होगी. रोड का एरिया दे देते हैं. तो क्या होगा? रोड का एरिया डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा. वो लाइन आपको पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ रोड इज कर्व सरफेस एरिया इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. नाउ सी दिस. अ कंपनी पैकेजेस milk powder in cylindrical container. Milk powder देखा? Yes, ma'am. तो वो ऐसी सिलिंड्रिकल बॉक्स. वो छोटे बच्चों का अलग आता है, बड़े को सैरेलैक, और वो बड़ों का भी मिल्क पाउडर का नाम भूल गई. बॉर्नविटा. बॉर्नविटा इज नॉट मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर अलग चीज होती है. Whose base has a diameter 14 centimeters and height 20 centimeters. गर्मी लग रही है. तेरे को भी लगती है? कभी-कभी कंपनी प्लेसेस अ लेबल. ये पाउडर्ड मिल्क है. यहाँ लेबल लगाया उसने. यहाँ लिखा है पाउडर्ड मिल्क. लेबल इज प्लेस्ड 2 centimeter फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. 2 ऊपर से छोड़ दिया ऐसे. स्टिकर सा चिपका हुआ है. पूरे कंटेनर की हाइट थी 20. लेबल के लिए ऊपर से 2 centimeter छोड़ दिया नीचे से. सिर्फ इतना सिलिंड्रिकल पोर्शन. इसकी हाइट कितनी होगी? 20 - 4. पूरे पे लेबल नहीं लगाया. तो उन्होंने पूछा है आपसे एरिया ऑफ लेबल. पूरे कंटेनर का नहीं पूछा.
अगर वो पूरे कंटेनर का पूछते तो हाइट होती 20। लेबल की हाइट कितनी है 60। एरिया ऑफ लेबल इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और उस सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो गया 2 हाँ, diameter is 4, so radius is what 7 and height is what 16। अगर मैं क्वेश्चन यही दे दूँ, पूरा डायमेंशन वही लेवल की दे दूँ और एरिया ऑफ कंटेनर पूछ लूँ, तब हाइट 16 भी इस्तेमाल करें। कंटेनर की हाइट 20 है, लेवल की हाइट 2 ऊपर। अगर वो कहते हैं लेवल ऊपर से 3 छोड़ा है, नीचे से 2 छोड़ा है, 3 + 2 5, तो हाइट हो गई 20 तो ये चेंजेस के लिए ये देखिए देखा, अरे वो लेवल वाला क्वेश्चन है, ये कट गया 4 × 60 ये आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड। फॉर्मूला तो मैं सबके बता चुकी हूँ, इवन सिलेंडर का भी भव्या ने पूछ लिया था, वो भी बता दिया। मैम ये कर लेंगे। हाँ करने दे रही हूँ, फिर मैं एक ही बार स्टॉप कर जाऊंगी, फिर इकट्ठा काम कर लेंगे। 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बस ये एक ही कराऊंगी भव्या, मुझे पता है टाइम 10 मिनट तो छोड़ूंगी लिखने को। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, in which situation will you find surface area and in which situation you will find volume? To find how much it can hold, volume, इसमें क्या आ सकता है, कितना भर सकते हैं, वॉल्यूम आपने लिखना है। In order to find how much it can hold, we will find the volume. To calculate number of cement bags required to plaster. Plaster क्या होता है? सरफेस एरिया। एक मिनट, प्लास्टर तो कर्व होगा, प्लास्टिंग करनी है। सिलिंड्रिकल टैंक, सीमेंट बैग रिक्वायर्ड, सरफेस एरिया लिखा होगा एक्चुअली, क्योंकि ये नहीं पता पूरी प्लास्टिंग करनी है कि सिर्फ कर्व पे करनी है। अब सरफेस एरिया वर्ड से निकाल सफिशिएंट है, ना कर्व लिखिए ना टोटल। पहले पार्ट का आंसर क्या हुआ वॉल्यूम, दूसरे का सरफेस एरिया। थर्ड, find the number of tanks that can be filled. Filled फिर volume, filling और holding means volume, covering means area। ठीक है जी, ओके स्टार्ट।